वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने एलईडी पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। नोट मत कीजिए, समझिए पहले इसको। जो एलईडी में मैंने पढ़ाया आपको, मैंने एलईडी में एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने कहा इसका अपोजिट होता है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड है, ऊपर से लाइट आई यानी एनर्जी, और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो कि वैलेंस बैंड में था उसको ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में ले गई। फिर मैंने कहा कि बोर्स मॉडल इसका उल्टा कहता है कि अगर एनर्जी लेके ये जा सकता है तो एनर्जी रिलीज़ करके वापस आ सकता है। तो सोलर सेल में यही होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था जो कि कंडक्शन बैंड में था, वो होल के साथ कंबाइंड हो रहा। कंबाइंड होते क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होते क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड में आ जाएगा। और जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर वो एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर वाली है ना, तो हमें क्या होगा? विजिबल लाइट रेज के फॉर्म में दिखेगी। और अगर इंफ्रारेड के रेज में है तो इंफ्रारेड के फॉर्म में होगी। और उसी के अकॉर्डिंग उसका एप्लीकेशन है कि हम कभी लाइट एमिटिंग डायोड के फॉर्म में उसे यूज़ कर लेते हैं, कभी टीवी के रिमोट के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट है ये सोलर सेल। वहाँ पर वो एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पर ये क्या करेगा? इस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे करेगा इसका कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। उसके बाद हम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करिए कि इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं, है ना। पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करें तो ये रहा हमारे पास पी टाइप और एन टाइप। कॉन्सेप्ट समझिए इलेक्ट्रॉन होल्स के टर्म में जा करके। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? होल्स। और एन टाइप में है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। देखा जाए तो इनके पास माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनके पास माइनॉरिटी में कुछ होल्स होंगे। अभी मैंने इसकी बाइसिंग नहीं की है। जब हम बाइसिंग नहीं करते, सिर्फ पीएन जंक्शन को मिला देते हैं, उस वक्त क्या डिप्लेशन लेयर बन जाती है? हाँ, बन जाती है। कैसे बन जाती है? इधर से इलेक्ट्रॉन फुदकेगा और होल के पास चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन होल के पास चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के दो साइड बन गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एक्टिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ई। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। अभी मैंने बाइसिंग नहीं किया है। चलिए अब इस अरेंजमेंट को क्या करिए? धूप में रख दीजिए। धूप में रखने का मतलब ये है कि ऊपर से फोटोन इलेक्ट्रिक एनर्जी आई। भाई कितना आया? E = H न्यू। यही तो एनर्जी आई। ये वो एनर्जी है जो पिछले बार वाले में मिल रही थी। इसमें हम क्या करेंगे? हमें यहीं से इसको देना है। धूप में रख दिया, इसको मिलने लगा। जब ये एनर्जी आई तो यहाँ पर जो न्यूट्रल वाले एरिया थे, जिसे शॉर्टेज वाला था, डिप्लेशन लेयर में शॉर्टेज चार्ज होता है ना, यानी जो न्यूट्रल पड़ा होता है, वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक करेगा। उसको एनर्जी मिली ना, तो इलेक्ट्रॉन होल ब्रेक कर गए। अब ये जो ब्रेक किए, पिछली बार क्या कर रहे थे? कंबाइन हो रहे थे। कंबाइन हो रहे थे तो एनर्जी रिलीज़ कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब एनर्जी ले करके वैलेंस बैंड से कहाँ बन रहा? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में कहाँ भाग रहा? कंडक्शन बैंड में। दिमाग से ध्यान दो। ये जो बीच में न्यूट्रल वाले न्यूक्लियस हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब ये क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे और ले करके एनर्जाइज हो जाएंगे। होल को छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल इधर जाएंगे। अब कौन किधर जाएगा ये डिसाइड कैसे होगा? इस फील्ड से। हमने बैटरी तो लगाया नहीं है, यहाँ पर एक ही फील्ड है। कौन सी? डिप्लेशन लेयर वाली फील्ड। ये फील्ड क्या करेगी? जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो इसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं, यानी फोटो जनरेटिक इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करेगा? उसको भगाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ, और होल को भगा देगा इधर। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। तो क्या यहाँ चार्ज का मूवमेंट दिखा आपको? दिखा? भगाया ना इसने।
कौन से किसको भगाया? इलेक्ट्रॉन को, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन को। कौन से फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन? जो यहाँ अभी कंडक्शन बैंड वाले नहीं थे, वो तो चुपचाप पड़े हुए थे, आपने धूप डाल करके, सोलर एनर्जी डाल के उनको एनर्जाइज कर दिया। क्लियर? तो यानी चार्ज का मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया, और ये चार्ज का मूवमेंट क्या फ्लो कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको क्या मिलेगा अगर आप इसको किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दें और यहाँ पर अमीटर लगा दें, तो क्या आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आइए इसका एप्लीकेशन में, रियल एप्लीकेशन बनाते कैसे हैं। इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये रहा, यही एकदम है। ये अरेंजमेंट बनाते हैं पी जंक्शन और एन जंक्शन। पी जंक्शन के लेयर को पतला बनाते हैं और एन जंक्शन के लेयर को मोटा। ये देखिए सामने मैंने पी जंक्शन बनाया है, एन जंक्शन बनाया है। पी जंक्शन को पतला क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब धूप आएगी तो धूप को सोल एनर्जी किसको देना है? पी जंक्शन को नहीं देना है, डिप्लेशन लेयर को देना है। इस डिप्लेशन लेयर को, डिप्लेशन लेयर यहाँ भी तो है ये, तो जब आप इसको थिन रखेंगे तभी तो उसकी एनर्जी वहाँ तक डिप्लेशन लेयर तक पहुँचेगी। तो जब कभी आप इसको देखिए एग्जाम्पल में, तो देखिएगा कि लेयर होगी पतली सी, उसके बाद फिर मोटी लेयर होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो पी जंक्शन की लेयर होती है, नीचे वाली लेयर क्या होती है? एन जंक्शन वाली लेयर होती है, एन लेयर। क्लियर? जंक्शन तक धूप पहुंची, एनर्जाइज हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सेमीकंडक्टर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो करते हैं? नहीं, वो तो कंडक्टर में फ्लो करते हैं। और ये दोनों है सेमीकंडक्टर, पी और एन। तो ये जो एनर्जाइज हुआ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो कहाँ करेगा? तो रुक जाएगा ना। बात समझिए ध्यान से, लिखना बंद कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से जनरेट हुआ, ये आगे जाएगा इस फील्ड की वजह से, यहीं पर जाएगा, लेकिन बहुत आगे तक तो बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि बैटरी नहीं लगा रखा हमने, हमें तो एनर्जी लेना है इससे। इसका अरेंजमेंट क्या करते हैं? इसका अरेंजमेंट करते हैं, इस सरफेस पर कंडक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंडक्टर। ये जो लाइन देख रहे हैं, मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स, फिंगर जैसे ये फिंगर हो गया ना, ये चार फिंगर ऐसे लगा दिए। अब ये 4 फिंगर लगा दिए तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे ना, जब वो इसके पास पहुँचेंगे ना तो ये कंडक्शन में पहुँच गए। ये कंडक्टर है, तो क्या करते हैं? वो कंडक्टर में फ़्लो करने लगते हैं। बात समझ में आ गई? हमें फ़्लो कराने के लिए ये फिंगर्स लगाने पड़ते हैं। सवाल एक और पैदा होता है कि सर आपने फिंगर क्यों लगा दिए? अरे पूरे लेयर ही लगा देते, पूरी लेयर ही लगा देते। बात यह है कि हमें जो सोलर एनर्जी देनी है वो तो इस पी को देनी है ना, पी से पहुंचा करके एन तक पहुंचाना है, हमें कंडक्शन थोड़ी देना है। तो अगर हम पूरे लेयर पे लगा देंगे तो सोलर एनर्जी इसको मिलेगी कैसे पी को? इसलिए सिर्फ इतना लगाते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक लगा दिया जिस पर ट्रेन चलनी है, बाकी जगह नहीं लगाया। क्लियर? यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर से जनरेट होंगे, आगे जाएंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता कौन दे देगा? किसके सहारे बढ़ेंगे? इनके ज़रिए से, मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रॉन्स। अब कभी भी देखना सोलर पैनल, उस पर ध्यान देना, लाइनिंग बनी होगी, वो लाइनिंग यही होती है जो उसको ट्रैवल कराती है। वो थोड़ा सा ट्रैवल करके आया, उसको गाड़ी में बिठा लिया, चलो भाई अब, और जब चल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा? थ्योरी में देख लीजिए इसमें। हाँ भाई, फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जो धूप आ रही है इतनी तो होनी चाहिए ना कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जा सके। देखिए ये है। क्लियर? व्हेन लाइट फोटॉन्स रीच द जंक्शन दे एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन। जंक्शन पर पहुँचे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लीविंग बिहाइंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। यहाँ पर जब ये धूप आती है, इसको एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा कहाँ पर? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब भागेगा तो क्या छोड़ेगा? होल। तो होल छोड़ दिया उसने, तो होल क्या करेगा? इधर आ जाएगा। आगे वही कह रहा है, दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड इन द डिप्लेशन लेयर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द बैरियर फील्ड। ये कौन सा बैरियर फील्ड है? यही तो बैरियर फील्ड है। ये तो बैरियर फील्ड है डिप्लेशन लेयर के अंदर जो फील्ड होती है। फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, देखिए ये नाम आ गया, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो यहाँ जनरेट हुए थे। फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स एन साइड। इलेक्ट्रॉन एन साइड, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था उधर ही चला जाता है। एंड होल क्या करते हैं? पी साइड आ जाएंगे। हैंस फोटो वोल्टेज इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन। फोटो वोल्टेज वहाँ पर सेटअप हो जाएगा।
एक जंक्शन पर, और आगे चलाने के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी ये होनी चाहिए भाई, बैंड गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, यानी ऐसा हमें सरफेस बनाना चाहिए जो सोलर एनर्जी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके, ये चीज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा यूज़ करना है जो इजीली अवेलेबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें, वरना बहुत महंगा आएगा तो इसका रिप्लेसमेंट बन नहीं पाएगा, है ना। अगर ये जो सोलर पैनल्स हैं और सस्ते हो जाएं तो हर घर पे लग जाएं, लेकिन अभी कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग बना नहीं पाए उसे, और कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो और ज़्यादा सोशली हम उसे यूज़ कर पाएंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे।